Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today in this video we will talk about how to find refractive index of two mediums या फिर one medium. Students, इस वीडियो में हम किसी भी दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना सीखेंगे या फिर आपको अगर एक मीडियम दिया हुआ है और दूसरा मीडियम नहीं है तो दूसरे मीडियम की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे. So let's get start. स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं. मैं फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं. एक फॉर्मूला होता है n इक्वल्स में c अपॉन v. एक फॉर्मूला होता है n12 इज इक्वल में n2 डिवाइडेड बाय n1, या फिर हम कह सकते हैं n12 इज इक्वल में v2 डिवाइडेड बाय v1. स्टूडेंट्स, here n is the refractive index, c is the speed of light in vacuum, v is the speed of light in medium. स्टूडेंट, फॉर्मूला 1 में मैंने नोटेशंस लिख दी हैं कि n यहां पर किसके लिए डिनोट किया जाता है, c किसके लिए एंड v किसके लिए. यहां पर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को शो करता है एंड v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को शो करता है. फॉर्मूला 2 की यदि हम बात करें तो ये नोटेशंस कुछ इस तरीके से होंगी. n12 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n12 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, n1 यानी कि मीडियम 2, n1 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट in medium 1, and here v2 is also denoted for speed of light in medium 2 and v1 is also denoted for speed of light in medium 1. स्टूडेंट्स, देखिए ये नोटेशंस मैंने यहाँ पर फॉर्मूला के लिए लिख दी हैं कि n किसके लिए डिनोट किया जाता है, c, v, n2, n1 एंड v2 डिवाइडेड बाय v1. तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इसका फॉर्मूला. अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूला को क्वेश्चन में कैसे यूज करना है फॉर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला की. स्टूडेंट्स, आपके पास बोर्ड में यदि क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कीजिए यदि आपको किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 आई विल मेंशन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. इफ द स्पीड of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second,
then what is the refractive index of glass? What is the refractive index of glass? स्टूडेंट्स, मान लीजिए यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो इस केस में स्टूडेंट्स आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहां पर आपको एक मीडियम की वैल्यू गिवन है। आप देख पा रहे होंगे कि ग्लास का जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि एक रे ऑफ लाइट, मान लीजिए इस डायग्राम के अंदर कोई मीडियम है ग्लास, मान लीजिए ये ग्लास मीडियम है, और यहां पर कोई स्पीड रे ऑफ लाइट 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो जब वह मीडियम 2 में पास करेगी तो इसका टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ग्लास का, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होगी। तो निकालते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल्स में c अपॉन v। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, जिसकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है, यानी कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की इन वैक्यूम में फिक्स की है साइंस में। और सेकेंड वैल्यू यानी कि v क्या है, हमारा मीडियम है, अनदर मीडियम है, तो इस मीडियम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी कि ये मीडियम क्या है हमारा, ये है ग्लास, और ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको यहां गिवन है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। So now we will put the values in formula. N equals to C is the 3 into 10 to the power 8 divided by V, and V is the 2 into 10 to the power 8 meter per second. 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख पा रहे होंगे 10 to the power 8 से 10 to the power 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी हैव 3/2, और जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वी हैव 1.5, यानी कि वैल्यू ऑफ n इज 1.5। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, हम एक अनदर क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर के इस फॉर्मूला को और अच्छे से समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन है, कोई अनदर वैल्यू गिवन है, मान लीजिए यहां पर 3 है, तब आप इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। आप यहां पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम वैल्यूज रखेंगे, बट यहां पर मीडियम की जो वैल्यू है वो यहां पर चेंज हो जाएगी, लाइक दिस 3 into 10 to the power 8 divided by V is the speed of light in glass is 3 into 10 to the power 8। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये कैंसल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, देन यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 0 हो जाएगा। So I hope students you can understand this formula 1. So now we will talk about the second formula, which is N12 is equals to N2 divided by N1. Here are the N2 is stands for medium 2. Medium 2 means speed of light is in medium 2,
and n1 is stands for speed of light in medium 1. So students, मैं यहाँ पर एक अनदर क्वेश्चन जो कि हमारे सेकंड फॉर्मूला पर बेस्ड है उसको सॉल्व करके यहाँ पर आपको एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. लेट अस सपोज स्टूडेंट्स, एक आपको क्वेश्चन गिवन है जैसे द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 1.003 and the speed of light in water is 1.33. Find the refractive index. स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है क्योंकि यहां पर अब हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है. स्टूडेंट्स, फॉर्मूला 1 में हमें एक मीडियम की वैल्यू गिवन होती थी एंड अनदर मीडियम की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती थी, यानी कि हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता था. वहां पर हमारे पास पहले से ही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और v की वैल्यू यानी कि अनदर मीडियम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है. सेकंड फॉर्मूला के लिए जो वैल्यूज हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, यानी कि मीडियम 1 एंड मीडियम 2 दोनों की वैल्यूज आपको गिवन होंगी. तो यहां पर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. n12 इज इक्वल्स में n2 डिवाइडेड बाय n1, या फिर हम कहें v2 इज डिवाइडेड बाय v1. नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.003 एंड द स्पीड ऑफ लाइट in water is 1.33 in formula. स्टूडेंट्स देखिए, जब आप मीडियम 2 की वैल्यू इस फॉर्मूला में रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं मीडियम 1 की वैल्यू से, तो यहां पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा उन दोनों के बीच में. यानी कि यहां पर एयर के रिस्पेक्ट में आपको वाटर की वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा. सो देखिए n2 यानी कि मीडियम 2 क्या है हमारे पास, एयर की वैल्यू कितनी है 1.0003 एंड डिवाइडेड बाय मीडियम 1 इज 1.33. सो स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.752. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फॉर्मूला 1 जिसके अंदर हमारा एयर के रिस्पेक्ट में वाटर की वैल्यू गिवन है और हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया है. तो स्टूडेंट्स, इफ आपके पास वाटर के बजाय अगर आइस का स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो तब आप कैसे निकालेंगे. तो स्टूडेंट्स, उसके केस में फॉर्मूला सेम होगा बट वैल्यू चेंज होगी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा. सो रख के देखते हैं वैल्यू. अब मैं यहां पर क्वेश्चन में ले रहा हूं एयर विद रिस्पेक्ट आइस का स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, लेट अस सपोज 1.31. तो यहां पर हमने मीडियम 2 यानी कि एयर की वैल्यू पहले से ही रखी हुई है 1.003 एंड मीडियम 1 की वैल्यू यानी कि आइस इज 1.31. जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.763. सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप बाकी सभी मीडियम्स का भी निकाल सकते हैं. मैं यहां पर निकाल कर दिखा देता हूं जल्दी से ताकि आपको पता चल जाए. अभी मैंने आइस का निकाला है, अब मैं यहां पर ग्लास की वैल्यू को रखकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करता हूं. तो हम एयर की वैल्यू को ऐसे ही रखा रहने देंगे एंड यहां पर आइस की बजाय हम ग्लास की वैल्यू रखते हैं. ग्लास इज 1.52.
तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर ग्लास की वैल्यू मीडियम 1 के प्लेस पर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो स्टूडेंट इसे सॉल्व आउट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.658. दिस इज द आंसर फॉर when the speed of light is given in air is 1.003 with respect to speed of light in glass is 1.52. So for this case this is the answer. It means this is the refractive index of air with respect to glass. तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सिर्फ डायमंड की वैल्यू बची है जो कि है 2.42. इसे भी हम फॉर्मूले में रख के जल्दी से आंसर देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं अब डायमंड की वैल्यू रख रहा हूं. डायमंड इज 2.42. सो फॉर्मूला में पुट करते हैं 2.42 तो हमें आंसर मिलता है 0.413. स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? एयर विद रिस्पेक्ट डायमंड. सो स्टूडेंट्स आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जिस भी फॉर्मूला के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. बाकी के इसके जो रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. तब तक के लिए इतना ही. स्टूडेंट्स ये जितने भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं वो सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक पर बेस्ड हैं एंड उसी से रिलेटेड हैं. अगर आपने इन दोनों से रिलेटेड मेरी वीडियो जो कि मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोस का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. आप जाकर के वहां से बाकी वीडियोस देख सकते हैं. उसके बाद अगर आप इन फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम्स के लिए आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए गुड बाय.